Hello friends, my name is Himani. Today we will discuss class 11th का टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। लास्ट वीडियो में हमने कवर अप किए थे ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, टाइप्स ऑफ रिस्क एंड कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क। बिजनेस एक्टिविटी टू पार्ट्स में डिवाइडेड है, इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स। इंडस्ट्री में नेक्स्ट थ्री पार्ट में डिवाइडेड है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। कॉमर्स डिवाइडेड टू टाइप्स में, ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। इंडस्ट्रीज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडस्ट्री? इंडस्ट्री क्या है? इंडस्ट्री जहाँ पे रॉ मटेरियल को चेंज किया जाता है फिनिश प्रोडक्ट में, दैट इज कॉल्ड इंडस्ट्री। रॉ मटेरियल का यूज करके कोई भी एक प्रोडक्ट तैयार किया जाता है, वेदर इसका यूज एक फिनिश प्रोडक्ट के तौर पे किया जाता है कंज्यूमर तक, या एज अनदर प्रोडक्ट बनाने के लिए यूज किया जाता है, दैट इज कॉल्ड इंडस्ट्री। लाइक अगर एग्जांपल की बात करें कि जैसे कॉटन है, कॉटन आती है एज अ रॉ मटेरियल और उससे क्लोथ्स बनाए जाते हैं, थ्रेड बनाए जाते हैं, टॉवल बनाए जाते हैं। ये क्या कहाँ पे बनता है? ये इंडस्ट्रीज में बनता है। किसका पार्ट है? टेक्सटाइल इंडस्ट्री का पार्ट है, दैट इज कॉल्ड इंडस्ट्री, जहाँ पे रॉ मटेरियल का यूज करके प्रोडक्ट को बनाया जाता है। नेक्स्ट ये थ्री पार्ट्स के, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, इसके बारे में पढ़ेंगे। प्राइमरी इंडस्ट्री वो वाली इंडस्ट्री है यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज करके या नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करके प्रोडक्शन की जाती है, रॉ मटेरियल बनाया जाता है। प्राइमरी इंडस्ट्री में बेसिकली रॉ मटेरियल तैयार किया जाता है, उसको हम प्राइमरी इंडस्ट्री बोलते हैं। लाइक ये टू टाइप्स के, एक्सट्रैक्टिव एंड जेनेटिक। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में तो वो वाली इंडस्ट्री आ गई जिसमें नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करके, लाइक जमीन से माइनिंग करना, जमीन से ऑयल निकालना या कोयला वगैरह निकालना, दैट इज कॉल्ड एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में आ गया ये। जेनेटिक इंडस्ट्री में क्या है? रिप्रोडक्शन करना लिविंग ऑर्गेनिज्म का, जैसे पोल्ट्री फार्म है, नर्सरी है, उसमें रिप्रोडक्शन करना है, एग्स बार बार प्रोड्यूस होते हैं, किसके लिए? सेल करने के लिए। ये किसका पार्ट है? जेनेटिक इंडस्ट्री का पार्ट है। बेसिकली प्राइमरी इंडस्ट्री क्या बनाती है? रॉ मटेरियल को बनाती है। नेक्स्ट है सेकेंडरी इंडस्ट्री वो वाली इंडस्ट्री है जहाँ पे क्या बनाया जाता है? रॉ मटेरियल से फिनिश प्रोडक्ट को तैयार किया जाता है, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी इंडस्ट्री। सेकेंडरी इंडस्ट्री भी टू टाइप में डिवाइडेड है, मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में क्या आता है? मैन्युफैक्चरिंग में प्रोडक्ट को बनाना, नेम से क्लियर हो रहा है कि प्रोडक्ट को जहाँ पे बनाया जाता है, उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस किया जाता है, दैट इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड है, एनालिटिकल, सिस्टमैटिकल एंड असेंबली। एनालिटिकल इंडस्ट्री वो वाली इंडस्ट्री है जहां से एक प्रोडक्ट का यूज करके, एक रॉ मटेरियल का यूज करके काफी सारे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं अलग अलग, दैट इज कॉल्ड एनालिटिकल। लाइक अगर हम एग्जांपल की बात करें, मिल्क का यूज करके इंडस्ट्री क्या बना सकती है? बटर भी बना सकती है, चीज भी बना सकती है, क्रीम भी बना सकती है, घी भी बना सकती है। वो क्या होगा? एक प्रोडक्ट, रॉ मटेरियल क्या है? ओनली मिल्क है, लेकिन उसने प्रोडक्ट कितने बना दिए? 4 तरह के प्रोडक्ट बना दी, दैट इज कॉल्ड एनालिटिकल इंडस्ट्री। सिस्टमैटिकल इंडस्ट्री कौन सी है? इसमें कि सारे रॉ मटेरियल को जोड़ के एक प्रोडक्ट को बनाती है, मीन्स अलग अलग तरह के रॉ मटेरियल को का यूज करके एक प्रोडक्ट को बनाना, दैट इज कॉल्ड सिस्टमैटिकल इंडस्ट्री। इसकी टाइप मैन्युफैक्चरिंग की। मेन सिस्टमैटिक में क्या होता है? सिस्टमैटिक में लाइक अगर एग्जांपल लें हम, मिल्क का, फ्लोर का प्लस शुगर का प्लस एग का यूज करके हमने केक बना लिया, तो इसमें रॉ मटेरियल क्या लगा? मिल्क भी लगा, एग भी लगा, शुगर भी लगा, तो ये सारे क्या अलग अलग रॉ मटेरियल है, इनका यूज करके क्या बनाया? एक प्रोडक्ट, केक बनाया। ये किसमें आ गया? सिस्टमैटिकल में। असेंबली में क्या करना? असेंबल वर्ड से क्लियर हो रहा है भी, असेंबल्ड करना, गुड्स को असेंबल करके एक प्रोडक्ट बनाना। लाइक एक पेन बनाना है, पेन की बॉडी बनाना, उसका कैप बनाना, उसका रिफल, उन सभी चीजों को एक दूसरे में फिक्स करना, तो क्या बन जाएगा? पेन बन जाएगा। तो ये क्या है? असेंबल करना। ये किसका पार्ट है? सेकेंडरी इंडस्ट्री का पार्ट है। नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन में कोई चीज बनाना, रोड्स बनाने, डैम्स बनाने, ये बेसिकली किसका काम आता है? इंजीनियर का काम होता है, आर्किटेक्चर का काम होता है, वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में आता है कि कोई भी रोड्स बनाना, डैमेज बनाना, कोई भी फाइनल प्रोडक्ट तैयार कर देना, दैट इज कॉल्ड कंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट टर्शरी और सर्विसेज। टर्शरी और सर्विसेज से क्लियर हो रहा है, टर्शरी में क्या आता है? इंडस्ट्रीज को सर्विसेज देना, कि उनको टाइम टू टाइम सर्विसेज प्रोवाइड करना। मीन्स लाइक प्राइमरी और सेकेंडरी का सपोर्ट, रॉ मटेरियल तैयार है, लेकिन उस रॉ मटेरियल को यूज करने के लिए प्राइमरी इंडस्ट्री को, सेकेंडरी इंडस्ट्री को वो चीज क्या करनी पड़ेगी? ट्रांसपोर्ट करनी पड़ेगी। वो ट्रांसपोर्ट किसकी हेल्प से होगी? टर्शरी इंडस्ट्री की हेल्प से होगी। ये आपको क्या प्रोवाइड करेगा? ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम प्रोवाइड करेगा। जैसे बैंक्स,
इंश्योरेंस, वेयर हाउस, ये सारे पार्ट किसके हैं? टर्शरी इंडस्ट्रीज के पार्ट है। नेक्स्ट है ट्रेड एंड ऑक्सिलरी ऑफ ट्रेड, ये किसके पार्ट थे? कॉमर्स के पार्ट है। हमने इंडस्ट्रीज के पढ़ लिए तीन, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, अब ये कॉमर्स के पार्ट है। कॉमर्स के ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड के पार्ट है। सॉरी, ट्रेड किसको बोलते हैं? कि सामान को खरीदना उसको फिर बेचना, दैट इज कॉल्ड ट्रेड। सामान को ट्रांसफर करना एक जगह से दूसरी जगह से, उसको सेल परचेज करना उसकी, दैट इज कॉल्ड ट्रेड कहलाता है। ट्रेड टू टाइप्स का, इंटरनल ट्रेड एंड एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड कौन सा है? जो आपके कंट्री के अंदर अंदर हो रहा है, आपकी कंट्री के अंदर अंदर हो रहा है, दैट इज कॉल्ड इंटरनल ट्रेड। एक्सटर्नल ट्रेड जो आपकी कंट्री, आप अपनी कंट्री में तो कर ही रहे हो, अपनी प्लेस जहां पे रह रहे हो वहीं पे तो कर रहे हो, साथ साथ में आउटसाइड भी कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड आप कर रहे हो, अपनी कंट्री के बीच में कर रहे हो, लेकिन उसको करने के लिए मान लो कि आप जैसे कोई मोबाइल कंपनी है, रेडमी है, कोई वैसे एग्जांपल ले रहे हैं एज अ कि मोबाइल कंपनी है, कोई भी ले लो, वो अपना मोबाइल को प्रोड्यूस कर रही है, लेकिन उसको प्रोड्यूस कर रही है लेकिन वो अकेला तो नहीं जा जाके सेल करेगा कंज्यूमर को। उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए उसको वो प्रोडक्ट को आगे ब्रांचेस बनानी पड़ेंगी या आगे किसी होलसेलर को सेल करना पड़ेगा। तो वो अपनी जो चीजें हैं इंटरनल ट्रेड करने के लिए होलसेलर को क्या करता है? बल्क क्वांटिटी में सेल करता है। तो जो होलसेलर है वो किसको करते हैं? रिटेल करते हैं। जैसे कोई भी होलसेल ट्रेड का मीन्स वो वाला ट्रेड जिसमें एक बल्क क्वांटिटी में प्रोडक्ट को परचेज करना, क्या करने के लिए? सेल करने के लिए। होलसेलर डायरेक्टली कंज्यूमर को सेल नहीं करता, वो किसको? छोटे छोटे स्मॉल बिजनेसमैन को सेल करेगा थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट। रिटेल ट्रेड कौन सा है? जिसमें वो छोटी सी क्वांटिटी का प्रोडक्ट खरीदते हैं, क्योंकि वो डायरेक्ट कंज्यूमर को क्या करेंगे? वो प्रोडक्ट को देंगे, दैट इज कॉल्ड रिटेल ट्रेड। एक्सटर्नल ट्रेड थ्री टाइप्स का है, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट एंड इंटरपोर्ट। एक्सपोर्ट ट्रेड जिसमें हम क्या करेंगे? अपने प्रोडक्ट को बना के एक्सपोर्ट कर देंगे, बाहर बेच देंगे सेल करने के लिए। अपनी कंट्री में तो सेल करना ही है, लेकिन बाहर की कंट्री में भी सेल करोगे, दैट इज कॉल्ड एक्सपोर्ट। इंपोर्ट करना मीन्स आप बाहर से प्रोडक्ट को मंगवाओगे। इंटरपोर्ट का मीनिंग क्या है? एक्सपोर्ट का मीनिंग भी आपको क्लियर हो गया, इंपोर्ट का भी। इंटरपोर्ट क्या है? इंटरपोर्ट में क्या है कि आप इंपोर्ट करोगे, एक कंट्री से आप इंपोर्ट करोगे, बट उसका यूज आप अपनी कंट्री में नहीं करोगे, उसको एक कंट्री से परचेज करके दूसरी कंट्री को सेल करोगे एक छोटे से कमीशन के लिए। में थोड़ा सा आप कमीशन चार्ज कर लोगे, सर्विस का कमीशन चार्ज कर लोगे, वो चार्ज करके आप दूसरी कंट्री को सेल कर दोगे, दैट इज कॉल्ड इंटरपोर्ट। मीन्स एक कंट्री से आपने परचेज किया बट उसकी कंजम्पशन खुद नहीं की, उसको क्या कर दिया? किसी दूसरी कंट्री को क्या कर दिया? सेल कर दिया, दैट इज कॉल्ड इंटरपोर्ट। नेक्स्ट ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, इसमें क्या है? इसमें क्या है बेटे? इसमें भी जैसे टर्शरी में हमने किया कि सर्विस प्रोवाइड करता है, इसमें भी सेम एज सर्विस प्रोवाइड करना। लाइक इसकी टाइप से ट्रांसपोर्टेशन एंड ट्रेड करना, मीन्स एक प्लेस से प्रोडक्ट को दूसरी प्लेस पे पहुंचाना, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन। जैसे एक्सपोर्ट करना, इंपोर्ट करना, इंटरपोर्ट करना, ये सारे इसी का ही पार्ट है कि सर्विस प्रोवाइड करना। नेक्स्ट ब्रेकिंग एंड फाइनेंस करना। फाइनेंस करना, किसी को मनी चाहिए, उनको टाइम टू टाइम लोन देना, जो इंटरेस्ट का काम होता है। बैंक्स है वो बहुत ज्यादा क्या देते हैं? लोन्स देते हैं। बेटा यहाँ पे ब्रेकिंग की जगह पे बैंकिंग एंड फाइनेंस है कि वहां पे बैंकिंग करना एंड फाइनेंस करना, मीन्स उनको प्रॉपरली फाइनेंस प्रोवाइड करवाना, ये ऑक्सिलरीज टू ट्रेड का मेन पार्ट है। नेक्स्ट इंश्योरेंस करना, टाइम टाइम अगर कोई भी इंडस्ट्रीज है उसको इंश्योरेंस की बहुत ज्यादा क्या नीड है, क्यों जरूरत है इंश्योरेंस की? कल को कोई फायर हो जाती है, कोई नुकसान हो जाता है, उसको कवर अप, रिस्क को अपने को कवर अप करना पड़ेगा, जो हमने टाइप्स ऑफ रिस्क में भी कवर अप किया है। नेक्स्ट वेयर हाउस, कोई प्रोडक्ट बना लिया, कई बार उसकी डिमांड होती है जो सीजन टू सीजन होती है, तो उस प्रोडक्ट को स्टोर करके भी रखना जरूरी होता है, उसके लिए क्या करती है ये वेयर हाउस प्रोवाइड करती है। एडवर्टाइजमेंट करना, एडवर्टाइजमेंट का मीनिंग आप सबको पहले से ही क्लियर होना चाहिए। एडवर्टाइजमेंट का मीनिंग आप सभी देखते हो, ऐड करना, प्रोडक्ट के बारे में लोगों को अवेयर करना कि ये प्रोडक्ट कैसे भी यूजेबल है, कैसे इसका आप यूज कर सकते हो, कि इसके क्या बेनिफिट्स है, दैट इज कॉल्ड एडवर्टाइजमेंट करना। ये था आज का आपका टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच।